हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में डिस्काउंट के बेसिक क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले डिस्काउंट के कुछ महत्वपूर्ण टर्म एवं फार्मूला को समझेंगे। तो आज सबसे पहले समझेंगे कि अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य क्या होता है। अंकित मूल्य जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मार्केट प्राइस बोलते हैं, अर्थात किसी वस्तु पर जो छपी या निर्धारित जो मूल्य होती है उसे हम अंकित मूल्य कहते हैं। दुकानदार किसी वस्तु को जो मार्केट प्राइस करता है उसे हम अंकित मूल्य कहेंगे। छूट जो राशि होती है वह हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। डिस्काउंट जो होता है, डिस्काउंट जो राशि होती है वह अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच के अंतर को हम डिस्काउंट बोलते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि किसी दुकानदार ने किसी वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपया अंकित किया और उस वस्तु को 350 रुपया में बेचता है, तो 450 रुपया और 350 रुपया के बीच जो राशि का जो अंतर हुआ उसे हम डिस्काउंट कहेंगे। 450 और 320 की जो राशि हुई उसे हम डिस्काउंट करेंगे, तो 100 रुपया का वहाँ पर डिस्काउंट हुआ। तो चलिए आइए प्रश्नों को हल करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला को यहाँ पर देखेंगे। यहाँ देखें कि डिस्काउंट बराबर क्या होता है, जो मार्केट प्राइस होता है उसमें से हम सेल प्राइस को अगर हम घटा देते हैं तो हमें डिस्काउंट की प्राप्ति होता है। अगर हमें अंकित क्रय मूल्य ज्ञात करना है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ बटा 100 माइनस छूट, या डिस्काउंट प्रतिशत में अगर हम निकालेंगे तो जो राशि जितनी भी डिस्काउंट आया है उस डिस्काउंट को प्रतिशत में बदलने के लिए डिस्काउंट लिखेंगे, उसके बाद जो मार्केट प्राइस है यानी अंकित मूल्य है और उसको 100 से हम डिवाइड कर देंगे। तो चलिए आइए इस प्रश्न को हल करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पहला सवाल है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 450 रुपया है। दुकानदार ने घड़ी 400 रुपया में बेच दिया। दुकानदार ने कितने प्रतिशत छूट पर बेचा, कितने प्रतिशत छूट पर बेचा। तो यहाँ पर देखेंगे प्रश्न में दिया हुआ है कि अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य 450 रुपये हैं। अंकित मूल्य 450 रुपये हैं और उसे बेचा कितना में गया, यानी विक्रय मूल्य सेल प्राइस कितना है। यहाँ पर देखेंगे विक्रय मूल्य जो कि 400 रुपया है और इन दोनों राशि के बीच अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के गैप देखेंगे कितने हैं। यहाँ पर 50 रुपये का छूट है। इसी छूट को जो कि हमें प्रतिशत में बदलना है, तो यहाँ पर छूट प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो छूट प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो छूट कितना दिया हुआ है, जो कि 50 रुपये छूट दिया हुआ, और छूट किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे दिया जाता है। तो अंकित मूल्य कितना दिया हुआ था, 450 रुपये, जो कि अंकित मूल्य है। और इसे हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, यानी ऊपर 100 से गुना कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे हम काट देंगे। 50 से अगर 450 को 9 बार काट सकते हैं हम, 100 बटा 9 होगा। अब 100 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11.1 बटा 9 प्रतिशत क्या होगा, छूट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए आइए हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% छूट देता है और 20% लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपया है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चूंकि प्रश्न में चूंकि अंकित मूल्य दिया हुआ है और हमें क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए बता रहा है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल। क्रय मूल्य एक फार्मूला जो कि मैंने आपको बताया था, जो पीछे फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करना चाहता हूँ। फार्मूला आप देख लीजिए, अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ बटा 100 माइनस छूट, जो कि ये अंकित मूल्य निकालने का ये फार्मूला, और इसी फार्मूला पर हम बैठा कर क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो आइए इस फार्मूला को हम यहाँ पर फिट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पहले क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100 माइनस छूट, और जो कि अंकित मूल्य इधर कितना दिया हुआ है, अंकित मूल्य जो कि 450 रुपया हमें दिया हुआ। तो क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना। मान लीजिए क्रय मूल्य हमें जब पता नहीं था, हम यहाँ पर इसका मान x बैठा देते हैं, गुना 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ 20%, जो कि 25% का लाभ होता है, तो हम 25% में इसे ऐड कर देंगे, बटा 100 माइनस 20%, जो कि प्रश्न में छूट दे रहा था, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 20% छूट दे देंगे, और बराबर 450 रुपये, जो कि अंकित मूल्य दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, लिखते हैं इधर x गुना
100 और 25 से 100 और 25 को ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, टोटल 125 हो जाएंगे। और 100 में से 20 को घटा देंगे तो 80 हो जाएंगे और बराबर कितने हो जाएंगे, 450 रुपया हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स को हम 125 से गुना करते हैं तो 125 एक्स हो जाएंगे, बराबर अगर हम 80 को आधे तिरछा गुना कर देंगे 450। अब हमें एक्स का मान ज्ञात करना है जो करेमूल है, तो एक्स का मान याद करने के लिए हम क्या करेंगे, 80 गुना 450 बटा 125 करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम काटेंगे। कैसे काटेंगे आइए देखते हैं। 25 से काटेंगे से 5 मतलब 25 25 125 और 25 से हम 18 बार हम इसे काटेंगे और इस 5 से 80 को 16 बार काटेंगे तो यहाँ पर एक्स का मान क्या प्राप्त होगा, 16 गुने 18। जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 288, जो कि इसका विक्रयमूल्य ज्ञात हो गया। क्योंकि प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर बी में आप देख पा रहे हैं कि 288 है, तो हम इसे इस प्रकार से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इसे और अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न है कि 1200 रुपये की एक वस्तु पर कितना मूल्य अंकित किया जाए ताकि 20% छूट देकर 20% का लाभ कमाया जाए। प्रश्न में चूंकि दो चीज़ दिया हुआ है कि 1200 रुपये की वस्तु अर्थात इसका जो क्रय मूल्य है 1200 रुपया और उसको हम कितना में अंकित किया जाए, मतलब उसका मार्केट प्राइस कितना किया जाए कि जो 20% अगर हम उस राशि पर छूट भी देते हैं तो 20% का लाभ कमाया जाए। तो हमें अंकित मूल्य याद करना है। तो अंकित मूल्य बराबर क्या होता है, फॉर्मूला में हम लोगों ने देखा था कि अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत होता है बटा 100 माइनस क्या होता है, छूट होता है। आप देखेंगे जो कि 1200 रुपये क्या है वस्तु का क्रय मूल्य है, तो हम यहाँ पर क्रय मूल्य की जगह क्या लिखेंगे, 1200 रुपये लिखेंगे, गुना 100 है तो 100 लिखेंगे और इस पर क्या करेंगे प्लस जो कि कितना ऐड करना है, इसे जो कि कितना लाभ होता है, इससे 20% का लाभ होता है और बटा नीचे क्या करेंगे 100 है और 100 माइनस छूट कितना प्रतिशत दे रहा है, जो कि प्रश्न में 20% छूट दे रहा है। तो आगे देखते हैं, 1200 गुना 100 और 20 दोनों को अगर ऐड करते हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे। 100 में से अगर 20 को घटाते हैं तो कितने आ जाएंगे, 80 आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 40 से काटें, 40 दूनी 80, 40 तिहाई 120। अब इस 2 से हम क्या करेंगे, 1200 को काटेंगे, 600 बार काटेंगे तो 600 को अगर हम 3 से गुना करते हैं, 600 को अगर 3 से गुना करते हैं तो 1800 रुपया क्या आ गया, इसका अंकित मूल्य आ गया। अंकित मूल्य कितना आ गया, अंकित मूल्य जो कि 1800 रुपया हो गए। तो देखिए कितना आसान फॉर्मूला के जरिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और इस वीडियो को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए आज का प्रश्न यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर कल इसी प्रकार के और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाएंगे।